कहानी की शुरुआत में हमें कैमरा के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग एक दूसरे को मारने में थे, क्योंकि ये लोग आज की रात पाल्गु नाम का एक फेस्टिवल मनाते हैं, जिसमें वो 24 घंटों के लिए जो कुछ भी चाहे कर सकते थे। चाहे वो चोरी और किसी को मारने के साथ साथ जो कुछ भी करें, उन पर पुलिस केस भी नहीं होगा, जिसकी वजह से शहर में मौजूद सभी के सभी लोग इस रात को अपने फायदे के तौर पर मनाते हैं। जिन्हें किसी भी आदमी से बदला लेना हो तो वो आज की रात इंतजार करते ही उसे वहीं पर मार देते हैं। और भी फेस्टिवल लोग दुश्मनी के तौर पर ही याद रखते हैं, जिसकी वजह से आम आवाम तो अपने घरों को ही लाक कर देते हैं। लेकिन फिर भी हुकूमत ने और ज्यादा फन खराबे के लिए एक सिक्योरिटी टीम भी बनाई, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारने वाले किलर्स को रोकना था। जो सभी के सभी इस काम में माहिर भी बहुत थे। और अब हमें भी उस टीम का लीडर जॉनी देखने को मिलता है, जिसने अपने असिस्टेंट के साथ सभी के सभी सिक्योरिटी वर्क पूरे कर दिए थे, क्योंकि वो जानता था कि हम आज की रात जो कुछ भी करें लोग हमें देखकर नहीं रुकने वाले। और ऊपर से उन पर इस सब का केस भी नहीं होने वाला था, जिसकी वजह से जॉनी भी अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने घर के अंदर पहुंच जाता है, ताकि अपने बच्चों को हर चीज से महफूज रख सके। जिसकी फैमिली में भी अपनी वाइफ सारा के साथ साथ चार्ली और एनी नाम की 2 बेटे शामिल थे। ऊपर से हमें एनी का बॉयफ्रेंड भी देखने को मिलता है, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि एनी की उम्र कम होने पर फादर ने उसका जैक के साथ मिलना बंद कर दिया था। और वो इसी वजह से ही फादर के आने पर जॉनी को घर से बाहर भेज देती है, जहाँ पर एक आदमी अब भी रात के फेस्टिवल की तैयारी में था। जिसकी दूसरी साइड पर अब सारा को भी अपनी नेबर देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी लेडी लग रही थी, क्योंकि आज के दिन सभी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। जो यही सब कुछ सारों को भी बता देते हैं, जो बस आज की रात किसी तरह खत्म हो जाएगी कहता ही अपने घर में पहुंच जाते हैं। लेकिन किस्मत इनकी भी अच्छी नहीं थी, जो उसी टाइम पर अब अपने बेटे चार्ली का खिलौना देखते ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो था भी हाफ फेस वाला बेबी, जिससे वो अपने सीक्रेट जगह में बैठकर चला रहा था। लेकिन हर चीज के सेफ होने के बावजूद भी सारा बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जिन्होंने अब अपने घर की हर चीज को लागू भी कर दिया था, ताकि कोई भी उन्हें मार न सके। और अब सभी एक साथ खाने में भी लग जाते हैं, जिन सभी पर पूरा यकीन था कि अब हम सेफ है। और इसी के साथ ये फैमिली अब अपने एक दूसरे के साथ थी भी बहुत हैप्पी, जिनकी खुशी में अब जॉनी के एक और न्यूज सुनकर और भी इजाफा हो जाता है, जिसकी टीम ने शहर में बेस्ट सिक्योरिटी देने का अवार्ड भी जीत लिया था, जो सभी के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज थी, क्योंकि इस तरह अब जॉनी को भी एक नया ओहदा मिल जाएगा, जिन्हें अब भी अपने घर से बाहर और बहुत से लोग नजर आते हैं, जिन्होंने कोई ना कोई हथियार उठा रखा था। और जॉनी ने तो इस सब के अलावा और भी सिक्योरिटी बढ़ा दी, ताकि कोई भी आदमी मेरी फैमिली तक ना पहुंच सके। जिसके बाद एक साथ ही बैठकर न्यूज में लग जाते हैं, जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि इस घर में एक और आदमी मौजूद है, जो कोई और नहीं बल्कि उसी की अपनी बेटी का बॉयफ्रेंड जैक था, जिसकी इन सबको भनक तक भी नहीं थी। जिसके बाद सारा उसे टाइम अलार्म सुनकर और भी ज्यादा डर जाती है, जिसके साथ साथ अब हमें भी मालूम हो जाता है कि एनी का अपने मॉम डैड के साथ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ जैक के साथ ना मिल पाने की वजह से गुस्सा थी। जिसके साथ साथ चार्ली का भी यही हाल था, जिसे जॉनी उसी वक्त जाने से पहले लाइफ का एक एम बनाने का कहता है, ताकि वो आगे बढ़ सके। लेकिन उसे भी पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसका सभी के सभी दोस्त ईमेल होने पर मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से फादर भी खामोश होकर अपने काम पर लग जाता है, क्योंकि रात के इस टाइम पर अब सब कुछ ठीक जा रहा था। और ऊपर से सारा का सारा रोड भी खाली था, जिसकी वजह से बेनी दोबारा से भी जैक के साथ प्यार में लग जाते हैं, जो इस वक्त भी जॉनी के घर में मौजूद था। और उसका माइंड भी जॉनी को लेकर अच्छा नहीं था, जिसके बारे में सुनता एनी के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जैक आज की रात एनी के लिए नहीं बल्कि उसके फादर के लिए आया था, ताकि उन्हें मार सके, क्योंकि इन दोनों के प्यार में सिर्फ और सिर्फ मसला था ही फादर का। जिस सब के बारे में फादर को बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमारे घर में भी एक किलर मौजूद है, जिसके साथ साथ शहर में भी ये काम शुरू हो चुका था, जिसके अंदर सभी लोग अब मारने पर तुल रहे थे। और सैम जैक का भी यही हाल था, जिसे एनी रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि वो फिर भी साइड अपने प्यार की ले रही थी। जहाँ पर चार्ली अब कैमरा में लोगों को मरता हुआ देखकर भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, जिसकी वजह से एक जख्मी आदमी इनसे मदद मांगने की भी बहुत कोशिश करता है, ताकि वो मुझे घर में एंटर होने दे, जिसके लिए चार्ली तो वहीं पर ही मान जाता है, जिसे जरा भी पता नहीं था कि अब मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ। जिसको लेकर अब उसका फादर भी बहुत गुस्से में था, और वो जोनी आदमी को गन से मारने वाला था, तो बीच में जैक उल्टा जोनी पर ही हमला कर देता है। जिस सब का जोनी पर तो बिल्कुल भी असर नहीं होता, लेकिन जैक भी बच नहीं पाता, जिसकी उसी वक्त गोली लगने से जान चली जाती है। जबकि इनकी बातों के दौरान क्लियर को भी चार्ली ने अपनी सीक्रेट जगह पर छुपा दिया था, ताकि वो फादर के हाथों से बच जाए, और वो उसके बारे में बता भी कुछ नहीं रहा था, जिससे फादर की परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाए। जिसकी वजह से गन लेते ही उसे ढूंढने के लिए आगे की तरफ चला जाता है। और ऊपर से अमरान भी चार्ली को वहीं पर छोड़े एनी के पास पहुंच जाती है, जिसकी हालत देख के मरने की वजह से बहुत ही खराब थी, और वो अपनी हरकतें भी पागलों की तरह कर रही थी, जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि हमारी गलती से क्या हो सकता है, क्योंकि अब सैम को मारने वाले लोग भी इनके घर में पहुंच चुके थे, ताकि उसे मार का बदला ले सकें, जिनकी एक बहुत ही बड़ी तादाद थी। और वो मुतालबा भी एक ही चीज का कर रहे थे कि हमें सैम दे दो, जिस सब के बाद हम बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाएंगे, जिनकी
कि बस ऐसा से परेशानी में और भी इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि जॉनी नहीं जानता था कि सैम इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, और ऊपर से वो लोग भी इन्हें मारने की धमकी दे रहे थे, जिसकी वजह से मॉम तो बहुत ही डर जाती है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि एक आदमी की वजह से हमारी फैमिली को कुछ हो। जिसके लिए फादर किसी भी हाल में सैम को ढूंढने का कहता है, जो ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरे साथ सारा भी चले। लेकिन बच्चों की बात आने पर दोनों एक साथ इस सैम को ढूंढने में लग जाते हैं, ताकि उस आदमी को किलर्स के हवाले करते अपनी जान बचा सके, जिन्हें कैमरा में देखकर चार्ली खुद भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने अब इनके घर को भी एक पार्क समझ लिया था, जिसकी वजह से वो अपने ही मॉम डैड से बचने के लिए सैम को रास्ता दिखाने लगता है, ताकि वो उसे ढूंढ ना सके, जिसके लिए वो इस्तेमाल भी अपना बेबी वाला खिलौना करता है, ताकि सैम की जान बचा सके। और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि चार्ली ने मॉम के आने से पहले ही सैम को अपनी एक और सीक्रेट जगह पर छुपा दिया था, जिसे ढूंढ पाना मॉम डैड के लिए भी बहुत मुश्किल था। और ऊपर से किलर का भी अब इन पर दबाव बढ़ता जा रहा था, जिस बात को यकीन कराने के लिए कि अगर मुझे वो आदमी न मिले तो मैं तुम्हारी फैमिली को भी मार दूंगा। बिल्कुल उसे और जॉनी के सामने अपने एक साथी को मार देता है, जिसकी वजह से एक फादर होने के नाते जॉनी कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि चार्ली उन्हें किसी भी चीज के बारे में नहीं बता रहा था, जिसकी गलती ने अब इनको खतरे में डाल दिया था। जो उसी वक्त बेनी के करीब गुजरने पर बाहर निकलते ही गले पर चाकू रख देता है, ताकि ये सभी मुझे उनके हवाले ना करें। और जॉनी को भी अपनी बेटी बचाने के लिए उसकी बात माननी पड़ती है, जो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सैम मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाए। और इसी के साथ अब वहीं पर मॉम भी पहुंच जाती है, जिसको शूट करता देखते ही सैम उसी वक्त एनी को बेहोश करते आगे की तरफ भागने लगता है, लेकिन छोड़ने वाला तो जॉनी भी उसे नहीं था, जिसे आखिर में पकड़ते वहीं पर ही बहुत बुरी तरह बांध देता है, ताकि किलर के हवाले कर सके। जिस सब के जरा खुद को छुड़ाने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन जॉनी उसकी एक नहीं सुनता और ये उसे जख्मी हालत में और भी ज्यादा जख्मी करने लगते हैं, जिस दर्द को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और उसी के साथ दोनों हस्बैंड वाइफ उसे चेयर के साथ बांध देते हैं, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि अब हमारे और उन किलर्स में भी कोई फर्क नहीं रहा, जो सभी के सभी सैम को अपना बदला लेने के लिए मारना चाहते थे। और अब ये फैमिली भी उसके साथ यही कुछ कर रही थी, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए उसे किलर के हवाले मरने के लिए कर रहे थे। जिस सब की वजह से लेट होने पर अब किलर्स ने भी डोर तोड़ने का ठान लिया था, जिसकी वजह से जॉनी अब अपने बच्चों को बेसमेंट में छुपने का कहते ही खुद सारा के साथ फाइट करने के लिए गन्स उठा लेता है, ताकि उन्हें एक एक करते मार सके। जिसकी वजह से अब उन्होंने भी अंदर आने के लिए विंडोज और डोर तोड़ दिए थे, जिन सभी को जॉनी अंदर आने के बाद एक एक करते मारता भी जा रहा था, लेकिन वो सभी के सभी बिना किसी को देखे पूरा घर तोड़ते जा रहे थे, जिसमें उनके साथ लड़कियां भी शामिल थे। और इसी वजह से एक आदमी जो ही चार्ली को मारने लगता है, तो पीछे से जॉनी आता ही उसे वहीं पर मार देता है। इस सब के साथ साथ अब बारी थी एनी की, जो खुद में डर के मारे टेबल पे छुपी हुई थी, और जॉनी भी सब के बाद एक एक करते सभी को मारता जा रहा था, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो दो के सामने आने पर उनके साथ लड़ने भी लगता है, जिसमें एक को मारने के साथ साथ वो दूसरे को भी ऑलमोस्ट मारने ही वाला था कि तभी पीछे से किलर आते ही जॉनी को भी वहीं पर चाकू के साथ मार देता है, जो सीन बहुत ही सैड था। लेकिन जल्द बैठे हुए किलर्स के पास भी इनकी नेबर पहुंच चुकी थी, जिन्होंने वहां पर मौजूद सभी को मार दिया था। और इसी के साथ जो ही दो सारों को पकड़कर मारने लगते हैं, तो बीच में उसकी नेबर अपने साथों के साथ आता ही उन्हें भी मारकर सारों को बचा लेते। और ऊपर से उसका अपने हस्बैंड को देखकर भी बहुत बुरा हाल था, जिन्होंने आज की रात को कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से अब अपनी फैमिली के साथ मिलते ही जॉनी की भी वहीं पर डेथ हो जाती है, जहाँ पर वो सभी के सभी इन तीनों को भी एक साथ पकड़कर बांध देते हैं, क्योंकि वो इन्हें भी बचाने के लिए नहीं आए थे, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसों को ही चोरी करना था, जिसकी वजह से इन तीनों को एक साथ बांधते ही प्रेयर करने लगते हैं और बस इन्हें मारने ही वाले थे कि तब भी अचानक से सैम आता है, इन सभी को एक साथ वहीं पर मार देता है और बाकी बचे लोगों को वहीं पर अपने साथ बिठा देते हैं, क्योंकि वो सभी के सभी आज की पार्टी को एंजॉय करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे थे, जिस सब की वजह से सारा एक को तो बहुत ही गुस्से में आकर जख्मी कर देती है। जिसके बाद अब सुबह होते ही सभी के जाने के बाद सैम भी वहाँ से चला जाता है और ये भी तीनों एक साथ अब अपने फादर की डेथ के बाद घर से बाहर देखने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।